आधी रात का टाइम था। कबीर अपनी पुरानी कार भगाए जा रहा था। सड़क एकदम सुनसान थी और चांदनी बिखरी हुई थी। बगल वाली सीट पर उसकी नई नवेली दुल्हन रिया बैठी थी। उसका चेहरा एक भारी लाल रंग के घूंघट के पीछे छिपा हुआ था। जब से दोनों घर से भागे थे, रिया ने ये घूंघट उतारा ही नहीं था। बस पहुंचने ही वाले हैं, कबीर ने प्यार से कहा और रिया का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ एकदम ठंडा बर्फ जैसा था। रिया ने कुछ कहा नहीं, बस धीरे से सिर हिला दिया। कबीर बोला, तुम्हें वो जगह बहुत अच्छी लगेगी रिया। मेरे दादा परदादा की पुरानी हवेली है। थोड़ी पुरानी ज़रूर है, पर वहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा, बस तुम और मैं। घूंघट के पीछे से एक दबी हुई आवाज़ आई, मुझे तुम पर भरोसा है। कबीर को उसकी आवाज़ थोड़ी अजीब लगी। रिया की आवाज़ तो चुलबुली और हंसमुख थी। ये आवाज़ तो बहुत गहरी और शांत थी, जैसे किसी कुएं से आ रही हो। उसने सोचा, शायद भागने की टेंशन और थकान की वजह से ऐसा होगा। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी एक बड़े से जंग लगे लोहे के गेट के सामने रुकी। गेट के पीछे पेड़ों के बीच वो पुरानी हवेली खड़ी थी। देखने में किसी पुराने खंडहर जैसी लग रही थी। कबीर ने गाड़ी से उतरकर गेट खोला। हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद एक तेज़ हवा के झोंके से खुल गया, जैसे उनका स्वागत कर रहा हो। अंदर धूल और सीलन की अजीब सी बदबू थी। हर चीज़ पर सफ़ेद चादरें ढकी थीं। कबीर ने रिया का हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इसे जन्नत बना देंगे। रिया चुपचाप खड़ी रही, जैसे वो इस जगह को पहले से जानती हो। उस रात कबीर ने एक कमरा साफ किया और मोमबत्तियां जलाईं, क्योंकि बिजली तो थी नहीं। उसने रिया से पूछा, अब तो हम अकेले हैं, क्या अपना चेहरा दिखाओगी? घूंघट के पीछे से वही आवाज़ आई, नहीं कबीर, ये 1 महीने की रस्म है, हमारे रिश्ते को बुरी नज़र से बचाने के लिए। प्लीज़ मेरे लिए मान जाओ। कबीर को ये सब बकवास लगा, पर रिया के प्यार में वो मान गया। ठीक है, 1 महीना इंतज़ार करूँगा। उस रात जब कबीर सो रहा था, उसे लगा कोई फुसफुसा रहा है। उसने आंखें खोलीं तो देखा रिया बिस्तर पर नहीं थी। वो खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। वो तो चुपचाप खड़ी थी, पर दीवार पर उसकी परछाई अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे नाच रही हो। कबीर को लगा कि वो सपना देख रहा है और फिर सो गया। लेकिन ये तो बस डरावनी चीज़ों की शुरुआत थी। शुरू के कुछ दिन तो ठीक ठाक गुजरे। कबीर घर का काम करता और पास के गांव से सामान ले आता। रिया भी मदद करती, पर एकदम चुपचाप। वो ना कभी हंसती, ना कोई मजाक करती। कबीर उसे हंसाने की बहुत कोशिश करता, पर घूंघट के पीछे से कोई रिएक्शन नहीं आता। एक दिन कबीर हवेली के पीछे वाले बगीचे में गया। वहां झाड़ियों के बीच एक पुराना बंद कुआं था। उसने देखा रिया उस कुएं के पास खड़ी थी और उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। रिया, वहां क्या कर रही हो? कबीर चिल्लाया। रिया घबरा कर पलटी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। कबीर ने उसे बताया, ये कुआं मनहूस है। कहते हैं इसमें कई साल पहले एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। तुम इससे दूर ही रहना। रिया ने सिर हिला दिया, पर कबीर ने बाद में भी उसे कई बार उस कुएं को घूरते हुए देखा। अब हवेली में अजीब अजीब हरकतें होने लगीं। रात को छत पर किसी के पायल पहनकर दौड़ने की आवाज आती। रसोई में बर्तन अपने आप गिर जाते। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों को देखकर लगता जैसे वो उसे घूर रही हों। एक सुबह तो हद ही हो गई। कबीर के परदादा की तस्वीर जमीन पर टूटी पड़ी थी और किसी ने उनके चेहरे को बुरी तरह खरोच दिया था। कबीर का पारा चढ़ गया। उसने रिया से कहा, रिया, इस घर में कोई भूत प्रेत है, हमें यहाँ से चलना होगा। रिया ने बड़े आराम से जवाब दिया, डर क्यों रहे हो? ये हमारा घर है। ये सब तुम्हारे मन का वहम है। कबीर को झटका लगा।
उसकी रिया तो छिपकली से भी डर जाती थी और ये औरत भूत प्रेत को वहम बता रही थी। उसका शक अब पक्का हो रहा था। ये वो रिया नहीं थी जिससे उसने प्यार किया था। उसने एक प्लान बनाया। उसने रिया से कहा कि उसे किसी काम से शहर जाना है। रिया ने भी बड़ी आसानी से हाँ कर दी। लेकिन कबीर शहर नहीं गया, वो पास के गांव में ही रुक गया। रात को वो चुपके से हवेली वापस आया। उसने देखा रिया अपने कमरे में अकेली बैठी एक पुरानी गुड़िया से बातें कर रही थी। बस कुछ दिन और, वो गुड़िया से कह रही थी, अमावस की रात ये शरीर पूरी तरह मेरा हो जाएगा, फिर कबीर सिर्फ मेरा होगा। ये सुनकर कबीर के होश उड़ रहे। वो समझ गया कि रिया के शरीर पर किसी और चीज़ ने कब्जा कर लिया है। अगले दिन कबीर ऐसे वापस आया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि सच क्या है। उसे अपनी दादी की कहानियाँ याद आईं। उसने हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में जाने का फैसला किया, जो सालों से बंद थी। दरवाज़ा तोड़कर वो अंदर गया। वहाँ धूल भरी हज़ारों किताबें थीं। घंटों की खोज के बाद उसे एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी उसकी परदादी की थी। कांपते हाथों से उसने डायरी पढ़नी शुरू की। डायरी में लिखा था कि 100 साल पहले इस हवेली में अनिका नाम की एक औरत रहती थी। वो कबीर के परदादा से प्यार करती थी, पर उन्होंने किसी और से शादी कर ली। गुस्से में अनिका ने काला जादू करना शुरू कर दिया और एक दिन उसी कुएं में गिरकर मर गई। मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई और हवेली में भटकने लगी। वो नई दुल्हनों के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती थी। डायरी में आगे लिखा था कि इस चुड़ैल से बचने के लिए ही नेत्र व्रत यानी घूंघट वाली रस्म बनाई गई थी। ये रस्म दुल्हन को बचाने के लिए थी, चुड़ैल की मदद के लिए नहीं। और सबसे डरावनी बात आखिरी पन्ने पर थी। अगर वो चुड़ैल किसी के शरीर पर कब्जा कर ले तो उसकी 2 पहचान हैं। एक, वो कभी हंसती नहीं। दूसरा, उसकी परछाई हमेशा उससे एक कदम पीछे चलती है, शरीर से जुड़ी हुई नहीं होती। कबीर को वो रात याद आ गई जब उसने रिया की परछाई को नाचते हुए देखा था। वो समझ गया कि उसकी रिया अब इस दुनिया में नहीं है। उसके शरीर में वो 100 साल पुरानी चुड़ैल रह रही है। अब उसके दिल में डर की जगह गुस्सा भर गया। उसने ठान लिया कि वो अपनी रिया का बदला लेकर रहेगा। कबीर को पता था कि कल अमावस की रात है और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। उसे आज रात ही कुछ करना था। डायरी में चुड़ैल को भगाने का तरीका लिखा था। उसे गंगाजल और एक चांदी के त्रिशूल की ज़रूरत थी। रात होते ही वो रिया के भेस में उस चुड़ैल के पास गया। मैं सब जानता हूँ अनिका, कबीर ने सीधा उसका नाम लिया। घूंघट के पीछे से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। तो तुम्हें पता चल ही गया, वो आवाज़ बोली। मेरी रिया कहाँ है? कबीर चिल्लाया। रिया? वो तो उस कुएं में पड़ी अपनी मौत का इंतज़ार कर रही है। मैंने ही उसे धक्का दिया था। चुड़ैल हंसी। कबीर ने तुरंत चांदी का त्रिशूल निकाला। त्रिशूल देखते ही वो डर कर पीछे हट गए। फिर दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। वो चुड़ैल अपनी शक्ति से हवेली का सामान कबीर पर फेंकने लगी। कबीर बचते बचाते डायरी में लिखे मंत्र पढ़ने लगा। मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल कमज़ोर पड़ने लगी। कबीर ने मौका देखकर त्रिशूल उसकी ओर फेंका, जो सीधा उसके कंधे में जा लगा। एक ज़ोरदार चीख के साथ रिया के शरीर से काला धुआं निकलने लगा और एक औरत की खौफनाक शक्ल में बदल गया। मैं वापस आऊँगी, कहती हुई वो आत्मा हवा में गायब हो गई। रिया का शरीर ज़मीन पर गिर पड़ा। कबीर ने भागकर उसका घूंघट उठाया। वो उसकी रिया ही थी, पर उसका शरीर ठंडा और बेजान था। वो समझ गया कि शरीर तो बच गया, पर रिया की आत्मा जा चुकी थी। उस रात के बाद कबीर हवेली छोड़कर कभी नहीं गया। वो रिया के बेजान शरीर की देखभाल करता रहा, इस उम्मीद में कि शायद वो कभी लौट आए। गांव वाले उसे पागल समझने लगे। कई साल बीत गए। कबीर बूढ़ा हो गया। एक पूर्णिमा की रात कबीर को बगीचे से रिया के गाने की आवाज़ सुनाई दी। वो भागकर कुएं के पास गया। वहाँ चांदनी में रिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। तुम आ गए कबीर, वो बोली। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। कबीर रोते हुए उसकी ओर बढ़ा। रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही कबीर ने उसका ठंडा हाथ छुआ, रिया की मुस्कान शैतानी हो गई। तुमने उस चुड़ैल को तो हरा दिया, पर प्यार को नहीं हरा सकते। और उसने कबीर को अपनी ओर खींचकर कुएं में ढकेल दिया। नीचे गिरते हुए कबीर ने देखा कि रिया का चेहरा फिर से अनिका के खौफनाक चेहरे में बदल रहा था। कहते हैं आज भी उस हवेली की छत पर एक लड़का और एक लाल जोड़े वाली दुल्हन दिखाई देते हैं, हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ उसी हवेली में कैद।